चलो अभी मैं 6 कॉपी साइन कर रहा हूँ, आपको भी 6 करने को है। ये अपने नाम के सामने 4 5 नहीं एडिशन करता हूँ उसी पर, एक उसका जेरोक्स करने का बराबर 7 मैंने साइन किया। ठीक है चलो। देखो सबसे ये तो चलता रहेगा ना थोड़ा। सबसे पहले संगनी है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, वो बाद में अपन विस्तार से बात करेंगे। लेकिन मेन मेरा ये था कि आज के जो मुख्य एजेंडा अपना कि संगठन को क्या करना चाहिए, उसके बारे में तो बहुत स्पष्टता है, मैं लिख दिया उनको। आज देखेंगे, कल दोपहर तक उनका हम 12-3 बजे तक हम जो टाइम दिया है, सुबह 3 बजे तक आपके हम रात देखिए, 4 बजे हमारा डिक्लेरेशन हो जाएगा। तो वो रात में आप सोच लेना कि क्या नाम है, क्या उम्मीद है, वो आपस में बैठ के कर लेंगे। दूसरी एक बात थी कि जो मैंने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको दिया, ये यूँ समझो कि अपने समाज का भविष्य में पूरा इसमें चार्टर ऑफ डिमांड जो हमने रखी थी, उसमें मनोहर नायक वगैरह सारे सही थे। शुरू से हम जो मांग रहे थे सरकार से, ये इसमें साफ स्पष्ट है। इसमें डिसाइड न हो, बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि एलान नायक अपना था गवर्नमेंट और मंडल में था, कर्नाटक से था, तो पता होगा। और उन्होंने ऐसा एक डिसाइड नोट लिखा था उस टाइम, तो पूरे देशवासियों ने उनको करना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं थी, हमें पता ही नहीं था वो क्या क्या लिखा। बाद में जब यहाँ ये चल रहा था हमारे एसटी का मुद्दा, तब मैंने एक बात रखी थी कि जो वसंतराव नाइक ने महाराष्ट्र में आरक्षण दिया है, उस तरह का आरक्षण पूरे देश में हमेशा 20 साल से वो टेक हो जाते हैं। फिर मुझे एक रेफरेंस मिला एलान नाइक, अरे मतलब एलान नाइक ने भी यही कहा, तो उस टाइम उसकी बात नहीं मानी गई। तो मंडल के वो एक सदस्य थे, उन्होंने 1 महीना मंडल को लेट किया, तो बोले मैं नहीं ठीक साइन करूँगा, आप 27% आरक्षण सभी जातियों को इकट्ठा कर दियो, ये मुझे पसंद नहीं। तो मंडल जी ने कहा उनके एक काम किया नहीं कि आपको जो भी कहना है आप ये कीजिए, हम उसको जोड़ देंगे, तो सरकार को पेश करेंगे। उन्होंने लिखा, बहुत ऐतिहासिक, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा था। वो मंडल के आज भी रिपोर्ट में नेट पे भी है उपलब्ध, लेकिन उसको किसी ने देखा नहीं, पूरी तरह अनदेखी की उस टाइम। तो मैंने सोचा था ये तो बात मैं कह रहा हूँ, ये तो बात वसंतराव ने की थी। तो बाद में 93 में मंडल आयोग जब सुप्रीम कोर्ट में गया, इंदिरा गांधी वर्सेस भारत सरकार, बहुत फेमस लैंडमार्क जजमेंट है, तो ऐसे 11 जजेस बैठे थे उसमें, और उन्होंने सोचा सुमोटो उन्होंने 2 बात कही थी। एक तो इसमें क्रिमिनल लगाना चाहिए, जो वेल ऑफ हो गए उनको आरक्षण की उनका फायदा नहीं मिलना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने कहा और लिखा अपने रिपोर्ट में, मैंने इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो 27% का 2 या 3 भागों में अगर होगा तो अच्छा था, इसका डिवीजन होगा। उन्होंने एक रेफरेंस दिया था, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक वोटर समाज है, पत्थर तोड़ने वाला, क्या पत्थर कटरा, क्या पत्थर तोड़ने वाला, वडा अभी वडा बोलते हो पंजाब में, हरियाणा में, हाँ, तो वडार बोलते हैं। वो एक कम्युनिटी है जो ओबीसी में रखी हुई, गुजरात में वो बोलते हैं। और जो सुनार है, सुनार जो सोने चांदी का काम करता है, वो सुनार है, वो भी ओबीसी में।
मतलब दोनों आप एक ओबीसी में रखते हो तो एक तो कोई ठीक नहीं सुना तो सब ले जाएगा तो वोटर क्या मिलेगा। सेम बात हमारे बारे में हो रही है। ओबीसी में बंजारा को कहीं पता ही नहीं लगता। मध्य प्रदेश में तो मैंने सुना है आपको तो क्रिमिनल मालूम नहीं है, क्रिमिनल, क्योंकि आप इसका मतलब आप उसका फायदा ही नहीं उठा रहे हैं तो आपको क्रिमिनल क्या चीज़ें मालूम नहीं है। और हमारे यहाँ क्रिमिनल के लिए आंदोलन हो रहे हैं, कितने साल से हम 10 साल से आंदोलन कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? क्रिमिनल से हमको निकालो चाहिए, हमें ये इतनी चाहिए। और ऑफिशियली वो नहीं लगता है, मतलब डीएनटी को नहीं लगता, लेकिन देश में कोई इसको देखने वाला ही नहीं है। तो क्रिमिनल तो पूरे डीएनटी को नहीं लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट में कहा, उसने एग्जाम्पल दिया था, देखो इसमें एक्चुअली क्रिमिनल क्या है वो बता देता कि उनका कहना है जो वेलअप हो गए, जो अच्छे खासे होंगे, बराबर। तो फिर उसके लिए कमेटी बिठाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बिठाई। तो उन्होंने देखा कि उस टाइम की बात कर रहे हैं, तो जो 1 लाख रुपया तनख्वाह पाता है सालाना, शायद हाँ सालाना, तो वो क्रिमिनल समझा है। फिर जो एमपी है, एमएलए है, मंत्री है, वो भी क्रिमिनल समझा है, मतलब उसको फायदा नहीं मिलेगा। और जो क्लास 1 डायरेक्ट लगेगा उसको भी नहीं मिलेगा। तो उन्होंने एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, लेकिन उसी टाइम उन्होंने ये कहा कि कुछ कम्युनिटी ऐसी है जो भला ही उसका इनकम बढ़ जाए। तो उन्होंने गाय छीलने वाले का उदाहरण दिया था, जो गाय का कातरा निकालते हैं, क्या बोलते हैं, चमड़ा, तो चमार, वो तो कितना भी पैसा कमा लेगा तो चमार ही कहलाएगा। जो मछली पकड़ने वाले लंगोटी लगा के मछली पकड़ेंगे, तो भाई उन्होंने कहा कि तो मछली पकड़ने वाला है, इसको कौन, इसका इनकम भी बढ़ जाएगा। तो वैसे ही विमुक्त और भ्रमुक्त वालों ने लिखा कि ये कितने भी पैसे वाले हो जाएंगे, लेकिन ये तो बंजारा ही कहलाएंगे, ये तो मतलब ये तो अपराधी भी कहलाएंगे, इसलिए उनको छूट देगी। लेकिन इसके ऊपर भी सरकार ने ध्यान नहीं किया, इसने इसके ऊपर जो है अरे, तो ये बात भी मैंने देखा। तो 2 बात हुई। जब मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा था तो आप लोगों को क्रिमिनल ही मालूम नहीं है क्या चीज़ है, क्या सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपको पास अगर क्रिमिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो यू विल नॉट गेट अ बेनिफिट ऑफ ओबीसी, क्योंकि जब तक आप वो क्रिमिनल का सर्टिफिकेट नहीं लाते हैं तो तब तक, इसका मतलब ये भी हो सकता है अगर प्रचार प्रसार में कोई तहसीलदार एक तहसील की जगह निकली, तहसीलदार मध्य प्रदेश का कोई ग्रेजुएट बच्चा ने तहसीलदार के लिए अप्लाई किया, अपना सर्टिफिकेट लगाया ओबीसी, लेकिन उसने क्रिमिनल सर्टिफिकेट अगर नहीं जोड़ता है वो तो उसको कट हो जाता है। तो ये चीज़ें लोगों को मालूम नहीं, सरकार ने भी ये काम किया नहीं। तो बात पे कर रहा था सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने 2 चीज़ें कही और कहा कि अगर कोई स्टेट ये डिवीजन कर देता है तो वेदर इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि यस इट विल बी वैलिड। उसके बाद ये भी बात होगी, एक ऐलान है, एक सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये करना चाहिए। दूसरा वसंत राव नाईक ने ऑलरेडी किया है हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, हम उसका मजा ले रहे हैं। हम जो बोलते थे वसंत राव या यहाँ जो प्रगति हुई महाराष्ट्र में, आपको पता नहीं होगा कितने डॉक्टर एमबीबीएस होता है आपका आज की तारीख में 4000, 4000 ओनली बंजारा डॉक्टर, 10,000 इंजीनियर, क्लास 1 ऑफिसर होंगे कम से कम 500 के ऊपर, क्लास 2 ऑफिसर होंगे 1500, 2000, टीचर कितने अनगिनत, 1.5 लाख के ऊपर टीचर है। अरे हमारे बंजारा भी तो सोचता है 1000 तो बंजारा स्कूल चला रहा है और 15 तो कॉलेज अपने गवर्नमेंट ही चला रहे हैं, अपने गवर्नमेंट, तो नेशनल कॉलेज उनका तो लगाएंगे वो बंजारा को। जब आश्रमशाला चल रही है तो 1000 के तो सारे टीचर अपने बंजारा जमाई ले लिया, ये ले लिया, बच्चे को ले लिया। एक घर में मकराम कुआर के घर में 17 लोग सर्विस हैं। उन्होंने 1 महीना मंडल को लेट किया, तो बोले मैं नहीं साइन करूँगा, आप 27% आरक्षण
सभी जातियों को एक इकट्ठा करती हो, ये मुझे पसंद नहीं। तो मंडल जी ने कहा उनके दर्शक के काम किया नहीं जी, आपको जो भी कहना है आप लिख दीजिए, हम उसको जोड़ देंगे तो सरकार को पेश करेंगे। उन्होंने लिखा, बहुत ऐतिहासिक, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा था। वो मंडल के आज भी रिपोर्ट में नेट पे भी है उपलब्ध, लेकिन उसको किसी ने देखा नहीं, पूरी तरह अनदेखी की उस टाइम। तो मैंने सोचा था ये तो बात मैं कह रहा हूँ, ये तो बात वसंत राव ने की थी। तो बाद में 93 में मंडल आयोग जब सुप्रीम कोर्ट में गया, इंदिरा गांधी वर्सेस भारत सरकार, बहुत फेमस लैंडमार्क जजमेंट है। तो ऐसे 11 जजेस बैठे थे उसमें, और उन्होंने सोचा सुमोटो उन्होंने दो बात कही थी। एक तो इसमें क्रिमिनल लगाना चाहिए, जो वेल ऑफ हो गए उनको नर्सन की उनका फायदा नहीं मिलना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने कहा और लिखा अपने रिपोर्ट में, मैंने इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो 27% का 2 या 3 भागों में अगर होगा तो अच्छा है, इसका डिवीजन होगा। उन्होंने एक रेफरेंस दिया था, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक वोटर समाज है, पत्थर तोड़ने वाला, क्या पत्थर कटरा, क्या पत्थर तोड़ने वाला, वडा अभी वडा बोलते हो, पंजाब में हरियाणा में, हाँ, तो वडा बोलते हैं। वो एक कम्युनिटी है जो ओबीसी में रखी गई, गुजरात में वो बोलते हैं। और जो सुनार है, सुनार जो सोने चांदी का काम करता है, वो सुनार है, वो भी ओबीसी में। मतलब दोनों आप एक ओबीसी में रखते हो तो एक तो कोई ठीक नहीं सुना तो समझ जाएगा, तो वोटर क्या मिलेगा। सेम बात हमारे बारे में हो रही है। ओबीसी में बंजारा को कहीं पता ही नहीं लगता। मध्य प्रदेश में तो मैंने सुना है, आपको तो क्रिमिनल मालूम नहीं है, क्रिमिनल, क्योंकि आप उसका मतलब आप उसका फायदा ही नहीं उठा रहे हैं, तो आपको क्रिमिनल क्या चीज़ें मालूम नहीं है। हमारे यहाँ क्रिमिनल के लिए आंदोलन हो रहे हैं, कितने साल से हम 10 साल से आंदोलन कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? क्रिमिनल से हमको निकालो चाहिए, हमें ये इतनी चीज़। और ऑफिशियली वो नहीं लगता है, मतलब डीएनटी को नहीं लगता, लेकिन देश में कोई इसको देखने वाला ही नहीं है। तो क्रिमिनल तो पूरे डीएनटी को नहीं लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट में कहा, उसने एग्जाम्पल दिया था, देखो इसमें एक्चुअली क्रिमिनल क्या है वो बता देता कि उनका कहना है जो वेल अप हो गए, जो अच्छे खासे होंगे, बराबर। तो फिर उसके लिए कमेटी बिठाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बिठाई। तो उन्होंने देखा कि उस टाइम की बात कर रहे हैं, तो जो 1 लाख रुपया तनख्वाह पाता है सालाना, शायद हाँ सालाना, तो वो क्रिमिनल समझा है। फिर जो MP है, MLA है, मंत्री है, वो भी क्रिमिनल समझा है, मतलब उसको फायदा नहीं मिलेगा। और जो क्लास 1 डायरेक्ट लगेगा उसको भी नहीं मिलेगा। तो उन्होंने एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, लेकिन उसी टाइम उन्होंने ये कहा कि कुछ कम्युनिटी ऐसी है जो भला ही उसका इनकम बढ़ जाए। तो उन्होंने गाय छीलने वाले का उदाहरण दिया था, जो गाय का कातरा निकालते हैं, क्या बोलते हैं, चमड़ा, तो चमार, वो तो कितना भी पैसा कमा लेगा तो चमार ही कहलाएगा। जो मछली पकड़ने वाले लंगोटी लगा के मछली पकड़ेंगे, तो भाई उन्होंने कहा कि तो मछली पकड़ने वाला है, इसको कौन, इसका इनकम भी बढ़ जाएगा। तो वैसे ही विमुक्त और भ्रमुक्त वालों ने लिखा कि ये कितने भी पैसे वाले हो जाएंगे, लेकिन ये तो बंजारा ही कहलाएंगे, ये तो मतलब ये तो अपराधी ही कहलाएंगे, इसलिए उनको छूट देगी। लेकिन इसके ऊपर भी सरकार ने ध्यान नहीं किया, इसने इसके ऊपर जो है आगे, तो ये बात भी मैंने देखा। तो 2 बात हुई। जब मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा था, तो आप लोगों को क्रिमिनल ही मालूम नहीं है क्या चीज़ है, क्या सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपको पास अगर क्रिमिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ ओबीसी, क्योंकि जब तक आप वो क्रिमिनल का सर्टिफिकेट नहीं लाते हैं तो तब तक, इसका मतलब ये भी हो सकता है अगर प्रचार प्रसार में कोई तहसीलदार एक तहसील की जगह नहीं की, तहसीलदार मध्य प्रदेश का कोई ग्रेजुएट बच्चा ने तहसीलदार के लिए अप्लाई किया, अपना सर्टिफिकेट लगाया ओबीसी, लेकिन उसने क्रिमिनल सर्टिफिकेट अगर नहीं जोड़ता है वो, तो उसको कट हो जाता है। तो ये चीज़ें लोगों को मालूम नहीं, सरकार ने भी ये काम किया नहीं।
तो बात पे इसका लगा सुप्रीम कोर्ट उन्होंने ये दो चीज़ें कही और कहा कि अगर कोई स्टेट ये डिवीजन कर देता है तो वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि यस इट विल बी वैलिड। उसके बाद ये भी बात होगी, एक ऐलान है, एक सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये करना चाहिए। दूसरा वसंत राव नाईक ने ऑलरेडी किया है हमारे यहाँ महाराष्ट्र, हम उसका मजा ले रहे हैं। हम जो बोलते थे वसंत राव या यहाँ जो प्रगति हुई महाराष्ट्र में, आपको पता नहीं होगा कितने डॉक्टर एमबीबीएस होता है आपका आज की तारीख में 4000 4000 ओनली बंजारा डॉक्टर, 10,000 इंजीनियर, क्लास 1 ऑफिसर होंगे कम से कम 500 के ऊपर, क्लास 2 ऑफिसर होंगे 1500 2000, टीचर कितने अनगिनत 1.5 लाख के ऊपर टीचर है। अरे हमारे बंजारा भी तो सोचता है 1000 तो बंजारा स्कूल चला रहा है और 15 तो कॉलेज अपने गवर्नमेंट ही चला रहे हैं, अपने गवर्नमेंट तो नेशनल कॉलेज उनका तो लगाएंगे वो बंजारा को। जब आश्रम शाला चल रही है तो 1000 के तो सारे टीचर अपने बंजारा जमाई ले लिया, हे ले लिया, बच्ची को ले लिया। एक घर में मकराम कुआर के घर में 17 लोग समझते हैं, नहीं सोचती है तो कोई सोचता नहीं कम के रखना। तो मैंने उनको समझा तो क्या करना पड़ेगा राठौर जी। एक दिन मैं अडवाणी जी और हमने हेलीकॉप्टर से दौरा करके भीड़, तो मैंने उनको ये समझाया छात्रों को, तो आप 15 साल तो गद्दी से नहीं उतरो, ये करते थे तो बोले राठौर जी तो ठीक है आप ठीक है, लेकिन राठौर जी कह रहे थे हम नहीं कर सकते, तो सब क्या करना पड़ेगा, कमीशन बिठाया पड़ेगा, बिठाओ कमीशन बिठाया, उसमें मुझे मेंबर था अपना गोमाटी को बिठाए, मोतीलाल नायक को अध्यक्ष बनाए और वो मोतीलाल नायक ऐसा निकला, बोले राठौर जी मुझे बंगला नहीं है, मुझे गाड़ी नहीं है। अरे मैं बोले बंगला गाड़ी क्या सोच रहा है, मंडल को हम भूले नहीं आज तक, तुझे भी भूले नहीं, हमारी पीढ़ी याद करेगी कि ये कोई बी मोतीलाल नायक ने हमारे लिए किया। हाईकोर्ट का जज हो गया तो क्या हुआ, आज भी कोई एमपी है, मुझे तो मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं आज आपको नहीं बता सकता कि हमारा ये एमपी है या 2 है, मुझे ये मालूम है वो भी कान पे आएगी कि एमपी को सीताराम नायक। अब दूसरा है या नहीं है मुझे तो ठीक ढंग से याद नहीं है, तेलंगाना बताएंगे मुझे पता होगा। तो ऐसी स्थिति में है नहीं, उसके बाद इनको इतनी बड़ी कोर्ट मिली, उसका ठीक है समझ में, तो ठीक है। फिर इलेक्शन लगी, बीजेपी सरकार हार गई, कांग्रेस आई और मैं उस टाइम नहीं बनाता हूँ, बीजेपी में ही थे। हाँ बीजेपी फिर 2004 में जब एमपी बना तब मेरी बात उठाई कि भाई ये कर दो सोनिया गांधी को। जवान बैठे थे अपने शिवराज सिंह और 4-5 सेशों में मैं नहीं जानता, सिंधिया उनके साथ उनको समझाया ये ऐसा करना है, सिर्फ महाराष्ट्र की है, आपको क्या कुछ नहीं करना है, आप दे रहे हो 27%, आप उसको दो विमुक्त को अलग दे दो, उसका आरक्षण परसेंटेज फिक्स कर लो, हो गया आरक्षण, कुछ करना नहीं। तो खैर किसी राज्य में तो नहीं, लेकिन बोलते रहे हमेशा अपने चौहान साहब मध्य प्रदेश, अरे राठौर जी तुम मुंडे साहब के लेके आओ ना, अपनी कर देंगे। एक दिन मैं मोदी जी हम दिन भर साथ में थे दोनों, यवतमाल में कार्यक्रम था बीजेपी का, मैं बीजेपी में था, तो उनको छोड़ने गया मैं वहाँ से यवतमाल से, तो हम दोनों ही, छोटा प्लेन था, हम दोनों ही बैठे थे। मैंने उसको ये सब मेरे ऐसे हाथ में रहता था, तभी भी बहुत बिग बुकलेट बनाए मैंने, सारे रेफरेंस मेरे हाथ में रहते थे, तो वो तो मेरा विषय है, तो मिशनरी काम है, तो मैं तो 24 घंटे में से जो भी बोलता हूँ 22 घंटे इस विषय बोलता हूँ। तो मोदी जी को मैंने चालू कर दिया, मोदी जी ने सारा सुना, बोले ये तो बख्शीपंच में है, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ सर, ये बख्शीपंच में है मुझे पता है, ओबीसी में है, लेकिन इसको स्प्लिट करना है, डिवीजन करना है, महाराष्ट्र में किया है,
तो बाद में कुछ बोले नहीं, तो ठीक है आप आइए मंदिर लेके एक दिन अपन बैठेंगे, बोला खत्म कर दिया। इसके बाद इसके मतलब प्रशासन का जो बिल रखा है, तो बिल भी है इसमें। और इसके बाद 20 साल तक में यही बात पूरा उत्तर प्रदेश घूमा। आप आए थे शायद ले गए थे इसमें, लखनऊ थे आप, रविंद्र में, लखनऊ में उत्तर प्रदेश में मैं कम से कम 3-4 हजार लोग जो हर एक समाज के नेता थे, पब्लिक नहीं रहे, कहा कश्यप, पाल, बघेल, राजभर, प्रजापति, बंजारा, कंकाली, ये सारे नेता थे वहाँ। और वो आए थे, मुझे समझाया, सोनिया जी को, राहुल जी को बहुत समझाया, बहुत समझाया। और एक भी ऐसा निकाल सोनिया जी के मतलब राहुल जी का जिसको एक मैटर दिया गया था, डॉक्टर मोहन गोपाल उसका नाम, वो इसने बोला कि राहुल जी ने देखो राठौर जी मैं मोहन गोपाल को समझा, मुझे समझाने में टाइम वो अगर बोलेगा तो मैं कर देता हूँ, मोहन गोपाल अगर बोलेगा तो मैं। उसके बाद कितने मीटिंग हुई, बहुत हॉट डिस्कशन हुआ। वो एक ही बात लेकर बैठा कि राठौर जी आप जो है ना ये ओबीसी की ताकत कम करना चाहते हो, आप जो है ना बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा नहीं कहा था, आप जो है ना बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको जोड़ने का कहा था, आपको तोड़ने की बात कर रहे हो, ऐसी बकवास कर रहे हैं। अरे साहब ये तो रिजर्वेशन मुद्दा है, तोड़ने का जोड़ने का मामला ही नहीं। महाराष्ट्र में हमने कौन सा तोड़ दिया और जोड़ दिया, हमें सब मिल रहा है। वो एग्जाम्पल देके भी उसको ऐसा समझाया, सारा उसके दिमाग में वो बैठे। अब वो हमारा डॉक्टर अपना कामड़े, उसका पीए था, क्या नाम, हर्षवर्धन कामड़े, वो उसके भी दिमाग, वो भी पीए था इसका, उसके भी दिमाग में वही बात बैठ गई। तो कल फोन किया था उसको, तो क्या मतलब मेरा इशू तो अभी आ गया इसमें, नहीं बीजेपी तो कर देगी, उनको क्या तोड़ने का ही है, मतलब अभी भी उनको तो तोड़ने का ही है। अरे तोड़ने का जोड़ने का कोई बात नहीं है। तो ये मतलब लास्ट मोमेंट में हमें ये बुलाया गया दिल्ली में, शायद आप थे उसको, अपने राहुल जी ने, आप थे ना, बोले 11 आप भी थे। उसके पहले दिन 11 बजे मुझे फोन आता है AICC से, राठौर जी कल आपको राहुल जी ने बुलाया, तो क्या 200-250 लोग ला सकेंगे? मैंने लेके आऊँगा, क्या बात है? अरे आपका मसला जा रहा है कैबिनेट को, तो इसलिए जरा फोटो सेशन है वगैरह, मतलब इसके लिए बुलाया। अच्छी बात है। इन लोगों को एक पहले दिन फोन किया आपको 2-3 बजे, दूसरे दिन आप 11 बजे हाजिर हो गए। तो 250-300 लोग मैंने वहाँ खड़ा कर दिया, फोटो वगैरह सेशन हो गया, मैटर कैबिनेट को गया। जिस दिन मैटर कैबिनेट को गया, मतलब अभी कल समझो 11 बजे मैटर आने वाला था कैबिनेट में, उसके पहले दिन 30 तारीख, हाँ 30 तारीख थी ना, हाँ उसके पहले दिन वो मीरा कुमार कुमारी शैलजा ने रिजाइन दी थी। जिस दिन अपना मैटर कैबिनेट में गया, इसे बैठे थे कैबिनेट में, तो बोलने वाला कोई नहीं था, सेक्रेटरी लोगों ने जो बोला वो हो गया। बोले ये ठीक नहीं किया, ये अच्छा एक दूसरा आयोग बना दो, और ये उस टाइम ये, और फिर इसका कोई मंत्री ही नहीं, तो 2 बजे 4 दिया उन्होंने इसको, रेलवे मंत्री अपने कर्नाटक खड़गे को 2 बजे 4 दिया उन्होंने इस चीज का। देखो कितना दुर्भाग्य है, हम 10 साल से जिसके लिए लड़ रहे थे, कैबिनेट में मैटर जाता है, उसको बोलने वाला कोई उसका नुमाइंदा नहीं है, उसका मंत्री नहीं है, तो ये लटक गया मामला। करो अब ऐसा मौका आ गया है कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इस सब में जो बोल रहा हूँ हर एक बात यहाँ है, मैं बाहर की एक चीज भी नहीं बोल रहा। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो दिल्ली स्थित आयोग है,
इस आयोग ने अब रिकमेंडेशन दे दी है। उन्होंने तो हम जो मांग रहे थे उससे भी अच्छा दे दिया। हम तो 2 ही मांग रहे थे, उन्होंने बोला कि 3 कर दो। मैं तो बहुत ही बढ़िया हो गया, क्योंकि मैं सोचता था कि सारा धनगर कहीं कहीं गटरिया ये तो इसमें आता नहीं, भटके मुक्त में तुम्हारा गुजर नहीं आता है, तो इनको कैसे मैं अकोमोडेट करूंगा, मैं भी सोचती हूँ। अब वो तीसरा हो गया तो एक भटके मुक्त, मतलब विमुक्त घुमत तो DNT बोलते हैं। दूसरा आ जाएगा मोस्ट बैकवर्ड, उसमें जो फाइट कर रही है जातियाँ, जिसमें गुजर आ सकता है, धनगर आ सकता है, उसमें उधर कहार कश्यप लोग आ सकते हैं, बहुत आएगी पिछड़ों और हाँ अति पिछड़ा। अब रिमेनिंग जो उसमें बचेंगे वो ऑटोमेटिक पिछड़ा हो जाएगा, वो पैसा हो गया। थैंक यू। सर हिमाचल से डाल लेते हैं, इनको अंदर डाल सकता है या बाहर निकाल सकता है, उसको पावर है। अगर पटेल वाले जो आंदोलन कर रहे हैं ना, उसने मना कर दिया। मैं गया था उस दिन, आए थे आयोग, तो उसने अगर बोल दिया कि इसको ले लो, मतलब ये बैकवर्ड के क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो उसको लेना ही पड़ेगा। तो क्योंकि ये जो आया है 340 कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपना, बाबा साहब अम्बेडकर ने पहला काम किया तो 340 मतलब बैकवर्ड के लिए काम किया है। ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है। 341 SC और 342 ST ये बाद में डाला उन्होंने, और 340 में ये लिखा था कि मतलब बाहर लिखा तो नहीं उसमें, बाहर उनकी सोच ये थी कि इतनी बड़ी कम्युनिटी की मैं स्टडी कब करूँगा, कौन करेगा, इसको टाइम लगेगा। कॉन्स्टिट्यूशन तो बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूवल लेना था, उन्होंने एक ऐसा क्लॉज डाल दिया कि वे एक आयोग बनेगा और वो आयोग एक रिपोर्ट पेश करेगा सरकार को, और उसके आयोग की रिपोर्ट मानी जाएगी सरकार को, और गवर्नमेंट। उसके बाद काका कालेलकर आया 55, वो ऐसे ही तो पटेल जो बात कर रहे उन्होंने विरोध किया, ऐसा समझता है पंडित जवाहरलाल नेहरू विरोध था। फिर अभी मंडल आया, मंडल ने 78 में मंडल लागू किया, 80 में उन्होंने सबमिट किया, 93 में लागू हुआ। और तब मंडल, तब भी हम पढ़े लिखे थे, लेकिन मंडल हमें भी मालूम नहीं था, क्योंकि मंडल आया तो पेपर में आता था, लेकिन इसमें जातियाँ कौन सी है, इसमें कम्युनिटी बंजारा आती है कि नहीं है, किसको मालूम था, किसने देखा था? उसमें आज वो स्थिति बन रही है। हम DNT की बात करते हैं, लेकिन ये DNT वालों को कहाँ मालूम है कि ये हरिभाऊ राठौर इसकी बात कर रहा है, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार नहीं होता। ये हमारी बात कर रहा है, जब मालूम होगा तो उनको पता चलेगा। तो मैं कहाँ था, मैं लीगली क्या बोल रहा था, 340 हाँ 340 हाँ 340, हाँ 340 के तहत ये आया है। उस टाइम एक कानून बनाया है, वो एक्ट अपने इस पर भी है, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन एक्ट 1993। तो इसमें एक प्रावधान ये है कि वॉट एवर द रिकमेंडेशन of this commission will be binding on the government। अब देखो, अब हम लीगल हो गए। अब जो कमीशन बोल रहा है वो बाइंडिंग है सरकार पे। तो कमीशन ने कहा कि 3 भाग करो, तो बाइंडिंग है सरकार के ऊपर। ऑन द कॉन्ट्ररी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम ये नहीं कहते कि आप करो, लेकिन सरकार अगर करती है तो गलत नहीं हो, कर सकती है। तो हम करो नहीं, ऑर्डर नहीं दिया उन्होंने, लेकिन हम नहीं बोलते कि करो, लेकिन अगर सरकार इसको करती है तो ये गलत नहीं होगा, इट विल बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। तो आप कहाँ गए हम, जो ये रिपोर्ट है अभी इसमें लगाए हमने, उसके ऊपर हमें लड़ाई करनी है कि ये रिपोर्ट दिया है भैया, इस पर करो। अच्छा, इसमें सरकार को क्या तकलीफ है, सरकार बीजेपी की है, तो कभी भी रिजर्वेशन के फेवर में नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ उनका क्या जा रहा है, 27% में तो हमें रखा ही है, वो तो वही रहेगा, उसमें 1% भी उनका नहीं जाने का, उनको सिर्फ विभाजित कर देना है। तो ये हो सकता है, इसलिए मैंने
इसके ऊपर बड़ा आंदोलन छेड़ दिया हूँ। और ये एक न्यूज़ आप अगर सुनोगे तो एक न्यूज़ में अभी उत्तर प्रदेश गया था तो ऐसी न्यूज़ आई तो पूरा उत्तर प्रदेश वोट खड़ा हो गया, एक ही पेपर में है। अब इसका हम 6 महीना प्रचार में करूँगा, हर राज्य का मैं दौरा करूँगा, हर जगह जाऊँगा, हर कैपिटल में जाऊँगा। जैसे उत्तर प्रदेश गया तो लखनऊ जाऊँगा, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगा, वहाँ कोई सभाएँ करूँगा और बहुत सारी राजभर वगैरह प्रजापति कम्युनिटी में और पूरे देश के ये जो न्यूज़ है इसका बहुत टाइटली बहुत मतलब ये करता है कि अभी से इसने पटेल को जोड़ दिया कि पटेल आरक्षण से भी ये विमुक्त जातियों में भी सुलग रही आरक्षण की चिंगारी। ये आप जरूर इसको पढ़िए। उसके बाद मैं होम मिनिस्टर से मिला लास्ट वीक में, तो उन्होंने कहा राठौड़ जी ये तो मैं पक्षधर हूँ, इसका आपको तो पता ही है, हम तो काफी इसके ऊपर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मुलायम मायावती ने बिगाड़ा अकेले। हाँ, तो बोला राठौड़ जी ये तो मैं 14% ऑलरेडी किया था, लेकिन मायावती नहीं चाहती थी, वो कोर्ट में गई और उन्होंने सब बिगाड़ा। मायावती मुलायम दोनों। तो ठीक है, अभी तो मैं इसका पक्षधर हूँ, आपकी वकीलात मैं करूँगा और मैंने ऑलरेडी बोल दिया। अब जो है हम दोनों तरफ की लड़ाई ले लो आप। हाँ क्या मीटिंग खत्म हो गई? क्या इसको भेज देंगे? नहीं ये दिन से आ रहा है। मैं 2 मिनट में खत्म कर देता हूँ। इसको कैलकुलेट इसको कर देता हूँ। कैलकुलेट करो। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल आदमी को देते हैं, अरे यहाँ तो कुछ सोचेंगे। तो अब ये बात है कि ये मैंने हाथ में ले लिया है, तो इसमें 666 कम्युनिटी का मैं नेतृत्व करता हूँ और नेतृत्व किसी समाज का आना छोटी सी बात है। भले ही मेरा समाज मुझे माने या मन माने, लेकिन आज 365 कम्युनिटी अगर हरिभाऊ राठौड़ को नेता मान रहे हैं तो आपको क्या नुकसान है? 365 का नेता इस दुबई में बैठा है और यहाँ मीटिंग चल रही है और ये लोग मुझे नहीं बुलाते हैं। अरे तो समाज का अपमान, मेरा क्या अपमान करोगे तुम? अपने जिसने तो बात क्या ही ना, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखो, उसको पढ़ो, उसको कभी देखो। तो राठौड़ साहब ने इस देश को, घटना को बदलने का भी प्रस्ताव रखा है। छोटा सा एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के साथ शेड्यूल टाइप जोड़ने का काम है, वो ऐतिहासिक काम मैंने किया है। इसके ऊपर आगे जब मैं मर जाऊंगा तो इतिहास लिखा जाएगा, इसके ऊपर किताब लिखेंगे लोग, और ये जब इश्यू हो जाएगा तो वो बात याद आई मुझे जो प्रमोद जी ने कही। हम ऐसे 7-8 लोग बैठे थे हमारे बीजेपी के, हमारे यवतमाल जिले का प्रॉब्लम था। प्रमोद जी ऐसे बैठे थे, ऐसे गोपीनाथ जी बैठे थे, मैं बैठा था, इधर हमारे जिलाध्यक्ष वगैरह, वहाँ कुलकर्णी था, ऐसे 8-10 लोग थे मुझे याद है। तो मीटिंग शुरू हुई, जैसी मीटिंग शुरू हुई तो प्रमोद जी ने देखा मेरे तो, अरे राठौड़ कि तुम्हें ये करता है ना तीसरी सूची यानी भटके उन्मुक्त क्या क्या करता है तुम्हें, चले हे तो झालं तर तुम्ही तर या समाजाचे बाबासाहेब आंबेडकर व्हा। किसने कहा? तो अगर ये हो जाएगा, आप जो बात रख रहे हो, अगर ये हो जाता है एक दिन, तो एक दिन तुम इस समाज से नहीं कहा कि सारे समाज, इस समाज से विमुक्त मुख्यमंत्री बाबा साहब अम्बेडकर बन जाओ। ये इसमें दम, तभी तो इतना बड़े आदमी बन गया। तो एक इतिहास से स्टडी करने की बात है, मैंने बहुत स्टडी किया है इसके ऊपर। आपकी कोई भी क्वेरी का उत्तर मैं दे सकता हूँ, और इसके लिए अभी जरा इसको फिनिश कर दूँ। नोट हो गया, वो देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, बहुत ही बेहतरीन डिसेंट नोट लिखी है नारायण साहब ने। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो मैं कोर्ट कर रहा था वो मैंने इस पर लगा दिया है। जो धनगर उसका शब्द है, वो जो डिबेट इन पार्लियामेंट ऑन रेजुलेशन,
जब मैं 2.5 घंटा डिबेट किया हूँ और इसके ऊपर जो भाषण दिए दूसरे एमपी ने, वो ऐसी बात उन्होंने कही थी उस टाइम कि जिसका कोई नहीं उसका हरिभाव राठौर। सही बात है ना, उसकी बात ही कोई नहीं करता था आज तक संसद में। पहली बार मैंने किया तो उनको लगा अरे जिसका कोई नहीं है उसका हरिभाव राठौर है, ये बात भी है। और इसकी अच्छी डिबेट भी हुई, इसमें मंत्री का भी रिप्लाई है। और अमेंडमेंट प्राइवेट बिल, ये जो बिल बोल रहा हूँ ये भी इसमें लगा है। NCBC, ये लैंडमार्क बैंक, ये हमारा नसीब लिखने वाला है, हमारी पीढ़ी को, जो मैं 20 साल से बात कर रहा था, ये रिपोर्ट लगाएगा। उसके बाद है आर्टिकल जो हिंदी, मराठी और इंग्लिश तीनों मैंने लगा दिए। आर्टिकल जो मैं लिखता हूँ हमेशा, ये तो उसमें प्रिंट भी होके आए फॉरवर्ड प्रेस में। हाँ, और दूसरा ये मराठी का बराबर क्लिपिंग ऑफ न्यूज़, ये सारे लगे। मतलब जैसे रेडीमेड, अगर पढ़ने वाला कोई रहा ना तो इसको टाइम नहीं लगेगा। अब रात में की बात है, रात में केजी बंजारा में लेने, डीजी बंजारा के बाद तो बम्बई आजकल रहता ना कोर्ट के चालू, उसको यहाँ तड़ी पार मतलब बाहर नहीं जा। हम दोनों बैठे थे, केजी और डीजी, नहीं हम दोनों, और वो वॉक कर रहा था, मैं घर भी वहाँ से जाता था, इधर आता था, इधर हमारी बात सुन रहा था डीजी। मैंने सब ये जो आपको कहा उतना टाइम लिया तो कहा, उसको मालूम नहीं है सर, नहीं वो तो मेरे साथ में काम करता है, सिर्फ उसकी करने की इच्छा है नहीं है वो बात अलग है, लेकिन वो समझता है। तो डीजी चलते चलते रुक गए। अरे बोले डीजी केजी, ये जो कह रहे हैं ना राठौर साहब एकदम बराबर। अरे जो कभी मिलने वाला नहीं उसके पीछे क्यों दौड़ रहे हो? अरे ST को ऐसा मिलता है? बोले इंडिविजुअल तुम सरकार ले सकते हो, लेकिन आप हमारे देश के बंजारों को ST कर दो। आप कहते रहो 50 साल तो वही कहा है, लेकिन इंडिविजुअल कैसे हो सकती है? जैसे आपने बोला पंजाब का, लेकिन वहाँ दबा देते हैं ना लास्ट टाइम, वो तो और स्टोरी में कल बताऊंगा। रजिस्टर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया में वहाँ अटक जाती है, वो कहाँ अटक जाती है पक्का मालूम है, वो मैं बताऊंगा कल, आज नहीं। तो अब रात में, हाँ, तो फिर उन्होंने कहा डीजी ने बराबर ये जो बोल रहे हैं ना राठौर साहब एकदम 100% मैं बोले इसके साथ में हूँ, बिल्कुल बराबर बोल रहे, यही हो सकता है। अरे ये बोले कर देंगे बोला। और दूसरी बात आपने, मैं सुना था आपको, ये मैंने बोला उसको, हम बड़े गले मिले मिले केजीएल में, बड़ी प्यार वो तो उसका आदत है, तो पप्पी लेगा, ये करेगा, वो करेगा, सब करता है। बोला केजी इतना प्यार करते हो मेरे सर, मैं इतने दोस्त हैं, लेकिन कल ये दरार गिर जाएगी, कल हमारी दरार गिर रही है, और फिर ये कहा जाएगा हरिभाव राठौर की मीटिंग है। हम बोले जानते यार वो ऑल इंडिया विद्यालय की मीटिंग है, मत जाओ उसमें। ये बोला कल से चालू होगा, और एक आपको अगर इसको रुकाना है तो कल मीटिंग में ये बात रखो कि हम लोग जो आ रहे हैं हम मिलना चाहते हैं, हमारी बात, हमारी सुनवाई करो, हमारी सुनवाई करो, उसके बाद करो ना। आपको कौन रोक रहा है? आपको अध्यक्ष बनाने में हम नहीं रोक रहे हैं। तो मैंने कहा है उनको, रिक्वेस्ट की है कि भाई हम जो हमने लिखा है वही काज क्या, तो वो कहा है अभी देखते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर भी कमेंट्स उन्होंने